लो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल के हवाले से है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों उसका जो फार्मूला है वो हमारे पास है 1/2 u क्रॉस v इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, इस पे ये फार्मूला लग जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आएँ, क्वेश्चन नंबर 4 में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतलब उसका फार्मूला क्या होगा, u क्रॉस v इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, सिंपल। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम डिस्कस कर लें, ठीक है, तो दो वेक्टर्स हमें पता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब होंगे बच्चों, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। अगर किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट बच्चों 0 आ जाए, देन हम कहते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स आपके पास क्या हैं, परपेंडिकुलर। और अगर हम पैरेलल की बात कर लें तो अगर एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के इक्वल आ जाए, ठीक है, यहाँ पे लैम्डा की जगह आपके पास ये लैम्डा जो है ये बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर से। ठीक है, लैम्डा की जगह आपके पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, -1 -2 आपके पास कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के इक्वल आ जाता है, देन हम कह देंगे कि वो दोनों वेक्टर्स क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, सिमिलरली बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 ये भी क्रॉस प्रोडक्ट के हवाले से है, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से। क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही होगा, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ लगेंगी, आप मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट अप हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लें तो बच्चों ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये लाहौर बोर्ड में इस साल लॉन्ग के तौर पर लगा भी हुआ है। ठीक है, 2 से 3 मरतबा ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगर हम बात कर लें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, तो इसमें क्या होगा कि आपके पास 3 वेक्टर्स हैं बच्चों, उन 3 वेक्टर्स का हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो उसका बच्चों जो फार्मूला होगा वो होगा u डॉट v क्रॉस w बच्चों इक्वल होगा आपके पास u1 u2 u3 v1 v2 v3 w1 w2 w3। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपके पास u का कोफिशिएंट आपके पास क्या, u के जो कोफिशिएंट्स हैं u1 u2 u3, यहाँ पे v के कोफिशिएंट्स v1 v2 v3, यहाँ पे w के कोफिशिएंट w1 w2 w3। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.5 में, उसमें वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है बच्चों। सिंपल उसका जो फार्मूला है यही है कि वो आपने 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, 3/3 का बच्चों डिटर्मिनेंट लेंगे, इजीली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें, 2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें। ठीक है बच्चों, आपके पास 3 वेक्टर्स जो हैं वो कोप्लेनर कब होंगे, कोप्लेनर से मुराद ये है कि वो एक ही प्लेन में कब होंगे, अगर बच्चों उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 0 के। अगर ये 0 के इक्वल है देन हम कह देंगे वो आपके पास क्या होंगे, कोप्लेनर। अगर 0 के इक्वल नहीं है तो वो कोप्लेनर नहीं होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या करना है जी, जो है वो उसने कहा हुआ है कि भाई ये 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, तीनों का आपने भाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल रख के अल्फा फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम देखें तो उसका क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। बच्चों वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन बच्चों उसका जो फार्मूला है 1/6 u डॉट v क्रॉस w। ठीक है, 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करें बच्चों, 6 पे डिवाइड कर दें, देन आपके पास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 ये बच्चों 4 सवाल ऐसे हैं जिनमें हमने वर्क डन का फार्मूला अप्लाई करना है। बच्चों वर्क डन का जो फार्मूला है वो है w = f.d
बच्चों आपके पास एक फोर्स होगी, डिस्टेंस होगा, दोनों को आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, वर्क डन आएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक ये आपके मूवमेंट आर्म के क्वेश्चंस हैं। उसमें आपके पास क्या होगा कि ये जो मूवमेंट आर्म है बच्चों इक्वल होता है आर क्रॉस एफ। आर भी आपके पास एक वेक्टर होगा बच्चों, एफ भी हमारे पास एक वेक्टर होगा। दोनों वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे, देन जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, मूवमेंट आर्म। बच्चों ये हमारा टोटल ओवरव्यू था एक्सरसाइज 7.4 से लेके 7.5 तक। जितने भी MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकल बातें थी वो डिस्कस हुई, जितने भी शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन के अतबार से हमारी डिस्कशन हुई। 7.5 में अगर हम लॉन्ग की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 7 से लेके बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 तक ये हमारे लॉन्ग बनते हैं। और 7.4 में क्वेश्चन नंबर 8 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार करें, बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।